नमस्कार साथियों। आज मैं फिर से एक बार सनौली पंचायत में हूं और आज हम सनौली पंचायत के पंचायती चुनाव के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे और हमारी एक छोटी सी प्रयास होगी कि अब तक जो 2001 से लगातार 2021 के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस पर सत्ता किनके हाथों में रही है, इस पंचायत की जो सरकार है वो किसके हाथों में सर्वाधिक रही है। मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि 2 बार सऊद मुखिया यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं जो सनौली के रहने वाले हैं और सनौली पंचायत के हैं, और वहीं दो बार विभास यादव के हाथों में सत्ता रही है। कुल मिलाकर के 4 बार अब तक जो चुनाव हुए हैं उसमें से विभास यादव 2 बार और 2 बार सऊद मुखिया। लेकिन इस बार जो 5वीं बार चुनाव होने के लिए जा रहा है 2001 से अब 2021 में, सत्ता किसके हाथ में आएगी, इसकी तैयारियां भी पूरी तरह से जोर शोर से चल रही है और चुनावी क्षेत्र में प्रत्याशी जा करके अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पंचायत के जातीय समीकरण को समझने की हम कोशिश करते हैं। सनौली एक ऐसा गांव है इस पंचायत में जहां सर्वाधिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, मुस्लिम जाति के वोटर्स रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस पंचायत में दूसरी जाति की, तो दलित और महादलित की जो आबादी है वो शायद दूसरे स्थान पर है। हालांकि यादवों का लेखा जोखा मेरे पास आज नहीं आ पाया है, जो मेरे इस नोटबुक में है, जहां तक मैं लिख पाया हूं। इसमें कोयली में बिंद, हरिजन और तांती, ये 3 जातियां हैं जो दलित और महादलित की श्रेणियों में आती है और इसके वोटों की संख्या लगभग 250 से 200 के करीब है। उसके बाद धौरी में लगभग 900 पोल हैं। यहाँ पर 2 वार्ड है जिसमें तांती और पासवान की बहुलता है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100 वोटों को अगर हटा दिया जाए तो 800 वोट दलित और महादलित का है। उसी तरह से टडिया में 150 से 200 पासवान, हरिजन और पासी जाति के लोग रहते हैं जो सनौली के वोटर्स हैं। बढ़िया और भड़ोखर में लगभग 300 वोटर्स तांती, पासवान और हरिजन समुदाय से आते हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि लगभग 2000 के आसपास या उससे कहीं ज़्यादा महादलित और दलित इस पंचायत में मतदान करने का अपना अधिकार रखते हैं। लेकिन अब तक जो 4 चुनाव हुए हैं पंचायती चुनाव मुखिया के, इसमें दलित और महादलित का कितना फैक्टर काम किया है, ये जानकारी इस चुनाव में भी आपको मिलेगी और हमारी इस वीडियो रिपोर्टिंग में भी मिलेगी। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है आपके पंचायत में और दलित और महादलित का वोट हमेशा किसके पक्ष में जाता है। हालांकि पंचायती चुनाव में जातीय आधार पर बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक आंशिक रूप से भी इस वोट पर भी लगाव होता है। मनोहर जी, आप तो समिति के रूप में हैं सामने, थोड़ा समझाइए मुझे इस पंचायत का समीकरण क्या है। समीकरण तो सर यहाँ पर जो है तो विभास भैया का इधर हिंदू में जब भी हुआ तो उसका बहुत मजबूत स्थिति है। जी टडिया के जो रहने वाले, नहीं, कोयली के रहने वाले हैं। उनका घर तो टडिया भी है। घर टडिया में भी है घर, और दूसरे भागलपुर में भी है। अच्छा, अब तक जो 4 चुनाव हुए हैं मनोहर जी, उसमें से दलित और महादलित का वोट क्या विभास यादव को हमेशा मिलता रहा है? हाँ, अक्सर तो उसी को मिल रहा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि विभास यादव राजनीतिक रूप से काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं अपनी पंचायत पर। जी हाँ, बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि प्रत्याशी तो 9 है और 2 प्रत्याशी इस बार सनौली, 3 प्रत्याशी सनौली से हैं, जिसमें से वर्तमान मुखिया सऊद हैं और एक मरगूब भी है और एक अंजार भी है। जी। सनौली एक ऐसा गांव है जो हमको लगता है कि सनौली पंचायत के बाकी गांव को टक्कर देता है। जी हाँ, वोटिंग में। जी हाँ। अब तक तो जो सत्ता है वो सत्ता तो सऊद मुखिया और विभास यादव के पास रही है पंचायत की। जी हाँ। विभास यादव के रीजन में क्या विकास हुआ है? बहुत अच्छा विकास हुआ है। ये जो बैठक है ये किसने बनवाई है? ये विभास यादव बनवाए हैं। विभास यादव। जी हाँ। जी जी, मैं बोर्ड पे देख पा रहा हूँ कि मुखिया सुषमा देवी जी, हम चाहेंगे सामान्य छायाकार को कि ये 13वीं वित्तीय योजना अंतर्गत ग्राम डुमरिया में अंबेडकर चौपाल का निर्माण और मुखिया सुषमा देवी, ये उसी के कार्यकाल का निर्माण है। चलिए मनोहर जी, आपसे ही बात करते हैं, आप ही समझाइए इस समीकरण को। अगर दलित का वोट मुड़ता है कुछ दूसरी दिशा में तो परिणाम कुछ और हो सकते हैं। दलित का वोट बट जाएगा सर, आपके इस बार बटेगा। आपकी दलित का पूर्ण बहुमत से वोट किसी को नहीं जा रहा है। हम लोग को जैसा उम्मीद लग रहा है जनता का रुझान से। उधर एक मंटू झा जी हैं, वो भी जो है तो हर इलेक्शन में लड़ते हैं चुनाव, उसके पास भी दलित का वोट जा रहा है। जहाँ तक है सऊद मुखिया, वो जो आपकी पंचवर्षीय में काम किए, वार्ड सदस्य
को पूर्ण रूप से वो अपना 5 बरस तक अच्छा से चलाया। उसके पक्ष में भी कुछ लोग हैं। दलित का वोट, दलित का वोट यहाँ से क्या लगता है कि यहाँ का जो दलित वोट है वो किस दिशा की तरफ जाएगा? धौरी का वोट सर 3 दिशा में जा रहा है। कौन कौन से दिशा में? जैसे कि विभा यादव हुआ, सऊद मुखिया हुआ और पप्पू यादव जो टडिया के हैं। जी हाँ, तीनों दिशा में वोट बटेगा। तीनों आदमी का पकड़ है इस गांव में अभी तत्काल। अच्छा, पिछली बार तो यहाँ से प्रत्याशी भी थे। हाँ, हितलाल दास जी थे। हितलाल दास, तो उस बार वोट नहीं बटा था ज़्यादा। उस बार वोट नहीं बटा था। उस बार वोट नहीं बटा था, लेकिन इस बार 3 दिशा में वोट बटेगा। 3 दिशा में एक और है, ये सत्येंद्र भाई, कुछ हमरा वो भी यहाँ से वोट ले रहे हैं। देखिए, ये समिति के प्रत्याशी हैं और इस बार नामांकन करवाए हैं इस पंचायत से। और ये हमको जैसा बता पाए कि धौरी का जो वोट है, धौरी का वोट इस बार 3 दिशा में बंटने की संभावना है। हालांकि उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि ये विभास यादव की पत्नी जिस समय मुखिया थी इस पंचायत, सनौली पंचायत की, तो उसके ही कार्यकाल में यहाँ पर बैठने के लिए एक बैठक बनाया गया, जहाँ पर देखिए पंखे में आज भी मुखिया का नाम है यहाँ पर, सुषमा देवी मुखिया, सनौली पंचायत के सौजन्य से। तो कहीं ना कहीं विभास यादव के कार्यों से धौरी के लोग पूरी तरह से प्रभावित हैं। लेकिन जहां वोटिंग का सिस्टम है, वो वोटिंग के सिस्टम में जैसा कि मनोहर जी ने बातचीत में कहा है कि इस बार संभावनाएं विभास जी की तरफ तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ भी यहाँ का वोट जाने की हद तक संभावना है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इस बातचीत को फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो साझा कीजिए, कमेंट दीजिए। धन्यवाद।